मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए, और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े रहते। इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह तो आए थे, मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। ये बीजेपी का कारनामा है। दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से ज्यादा मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया। लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे, अफसोस के साथ मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने इतना बड़ा जेनोसाइड दिल्ली में हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत? आज आकर आप हैदराबाद में हमको बता रहे हैं, हमको बोल रहे हैं दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, वहां पर आपकी नाक के नीचे बदतरीन जेनोसाइड हुआ और आप आकर हैदराबाद में ये इनका कारनामा है। और बिहार में बीजेपी जीती नहीं, ये बड़ा मेहनत के लिए वहां भी बिहार में किए थे। बिहार में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बीजेपी 222 असेंबली सीट जीती थी। 1.5 साल में 75 सीट पर आ गए। 1.5 साल में मित्रों 75 सीट पर आ गए असेंबली के आप। और आप समझ रहे नहीं मोदी बड़े पॉपुलर हैं। कोई पॉपुलर नहीं है। ये मीडिया आपको चढ़ा चढ़ा के, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, लाइव दिखाता आपको, वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हों, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस कोर्ट इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत
जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इकदाम करना है वो इकदाम करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के, मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आज से कहेंगे जब दिल्ली नहीं संभल रहा आपसे हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजलो करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की अजमत को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के दिलों को मिलाकर इस शहर में अमन को मजबूत कर दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कि अल्लाह हम तमाम को, जमात के पूरे उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, टाइम है, वरना मेरे पे आएगा गुनाह आपका। नमाज पढ़ो, 2 मिनट वजू करके।